क्या रिजल्ट देगा। तो अपने बात कर रहे थे कि सूर्य अगर यहाँ बैठता है, सूर्य अगर अष्टम भाव में बैठता है, तो कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अगर बैठेगा ना, तो किस तरह से रिजल्ट देगा वो हम लोग यहाँ सीखने आए हैं। इसको ऐसे सीखो, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अगर बैठता है तो किस तरह से रिजल्ट देगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी और वो किन किन रास्तों से गुजरेगा, ये देखना है अपने को। कोई एक लक्ष्य मिला है, कोई एक मंजिल मिली है, उस मंजिल पर किसी को जाना है, तो किधर से आ रहा है उसका वो अनुभव होगा। वो अपने अनुभव के आधार पर, और कोई व्यक्ति कहीं से आ रहा है और पूछो और सुनाओ क्या खबर है, अगर उसकी यात्रा सुखदायी है तो आराम से बात करेगा। अगर वो परेशानी झेल के आया है तो क्या बोलेगा, अरे यार अभी बात करते हैं, अरे बहुत परेशानी, अरे इस तरह से वो बात। तो वैसे ही कोई भी ग्रह अगर कहीं स्थित है ना, तो सबसे पहले तो जिस भाव में वो बैठा है उस भाव का कोई ना कोई स्थायी कारक होगा। तो जिस भाव में बैठा है उस भाव के परिवेश के अनुसार वो फल देगा। साथ ही साथ वो किसी न किसी भाव का स्वामित्व लिया हुआ होगा, उस भाव के परिवेश के अनुसार फल देगा। और किसी न किसी भाव का वो कारक होगा, 12 भावों में से किसी न किसी भाव का वो कारक होगा, उस भाव का भी टेस्ट उससे मिलेगा, उस भाव के कारकत्व के अनुसार भी वो फल देगा। तो अब जैसे सूर्य इस पत्रिका में, मेष लग्न की पत्रिका है, कालपुरुष कुंडली की पत्रिका, मॉडल पत्रिका मान लो, सूर्य बैठा हुआ अष्टम भाव में। अष्टम भाव के बारे में अपने जानते हैं, इसको रंध्र भाव बोलते हैं, मृत्यु का भाव है ना। इसको दुख स्थान बोला गया है। त्रिक भाव 6ठा, 8वां और 12वां, उसमें भी अष्टम भाव सबसे ज्यादा दुखी भाव, दुखदायी भाव माना गया, सबसे अशुभ भाव माना गया। उसका कारण क्या है कि नवम भाव सबसे शुभ भाव माना गया है, क्योंकि ये भाग्य भाव है, यहाँ से भाग्य का विचार करते हैं। और भाग्य भाव का व्यय भाव जो है ना, वो अष्टम भाव है, इसलिए अष्टम भाव को सबसे अशुभ भाव माना गया है। अब सूर्य यहाँ बैठ गया, मान लो सूर्य को कहाँ कहाँ का कारकत्व प्राप्त है, पहले ये देखना है। प्रथम भाव लग्न का कारकत्व, पंचम भाव यहाँ का कारकत्व, कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है वो। साथ ही साथ उसको नवम भाव का भी कारकत्व मिला हुआ है। नवम में नवम भाव में सूर्य और गुरु दोनों ही नवम भाव के कारक होते हैं। दसम भाव के मल्टीपल कारक होते हैं। दसम भाव के कौन कौन कारक होते हैं, सूर्य, शनि, बुध और गुरु। यह मंगल दिग्बली होता है, सूर्य भी दिग्बली होता है, यह मंगल उच्च का भी होता है, यानी मल्टीपल कारक है इस भाव का। और अब अगर सूर्य यहाँ बैठा तो वो पंचम भाव का स्वामी होने के कारण पंचम भाव से संतान देखते हैं। जिन जिन भाव से क्या बोले, वो पथिक जिन जिन रास्तों से आया हुआ है, जिस जिस पथ से चल के आया हुआ है, उसका टेस्ट उसके पास है, उसका अनुभव उसके पास है, वो उसी तरह से बात करेगा। अगर उसकी यात्रा सुखद रही और आनंद में बात करेगा, अगर यात्रा दुखद रही, कष्ट में, संघर्षपूर्ण, तो वो उस तरह से बात करेगा। अब यहाँ के बैठा तो है, लेकिन अपने विचार करेंगे उसकी यात्रा कैसी रही। यहाँ का कारक है, यहाँ का स्वामित्व भी मिला हुआ है, प्लस यहाँ का कारक भी है, वो यहाँ का भी कारक है। तो भाग्य भाव से द्वादश भाव में, इस कारक से व्यय भाव में बैठ गया। और यहाँ से वो पंचम भाव से संतान देखते हैं, संतान भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया, दुख स्थान में बैठ गया, सबसे अशुभ स्थान में बैठ गया। यहाँ बुद्धि विद्या भी देखते हैं, संतान भी देखते हैं, प्रेम संबंधी देखते हैं, मंत्र धारणा शक्ति भी देखते हैं। ये सारा चीज यहाँ आके ड्रेन हो गया, यानी संतान कष्ट पाएगा, संतान से कष्ट प्राप्त होगा, बुद्धि नीच बुद्धि का होगा, ज्यादा बुद्धिमान नहीं होगा। और साथ ही साथ ये सूर्य शनि के साथ बैठा हुआ, इस भाव का कारकत्व तो शनि को मिला हुआ है। कुछ विद्वान मंगल को भी मानते हैं यहाँ का कारक। तो शनि यहाँ बैठा हुआ है, शनि के साथ सूर्य बैठ गया, दोनों एक दूसरे का विरोधी है। तो सूर्य ऐसे यहाँ डैमेज हो गया। तब कौन कौन सा भाव डैमेज हुआ, लग्न डैमेज हो गया, पंचम भाव डैमेज हो गया, भाग्य भाव का यहाँ का कारक यहाँ आके बैठा हुआ है, ये भी डैमेज हो गया। यानी सूर्य का यहाँ बैठना बहुत ही दुखदायी है। तब यहाँ का स्वामी या यहाँ का कारक यहाँ आके बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है। शनि बीमारी देने में सबसे आगे, शनि और कुछ दे या नहीं दे, बीमारी तो दे ही देगा। तो जातक बीमार रहेगा, ये शरीर वर्णाकृति लक्षणानी, शोगुण स्थान, सुखा सुखान, ये सारी चीजें यहाँ ड्रेन होगी। और यहाँ शनि बैठा हुआ है, यानी बीमारी देगा ही देगा जातक को। और ऐसी बीमारी, लंबी बीमारी, जातक जीवन पर्यंत बीमार रहेगा। शनि नशा भी दे देता है, जातक नीच स्वभाव का भी होगा। बुद्धि, क्षीण बुद्धि, बुद्धिहीन, कूट बुद्धि, दुर्बुद्धि, संतान से कष्ट, संतान को कष्ट, स्वास्थ्य में समस्या। और तो और सूर्य पिता का भी कारक होता है। तो ऐसा देखा गया है, अगर अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो तो ऐसे जातक के पिता जीवन के पूर्वार्ध
बहुत ही कष्ट पाते हैं और जातक प्राय जीवन पर्यंत कष्ट ही पाता है। जातक को बहुत संघर्ष झेलना पड़ता है। चारित्रिक दोष, सबसे पहले चीज चारित्रिक दोष, धन हानि, और कई विद्वान तो मानते हैं अकाल मृत्यु भी घोषित कर देते हैं, फलित में बताते हैं अकाल मृत्यु। वैसे अल्पायु का योग बनता है क्योंकि बीमारी तो रहेगी और ये मृत्यु का भाव है, तो अल्पायु योग भी बनाता है। तो अपने ओवरऑल अपने क्या समझे, सूर्य अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो ये बहुत ही खराब स्थिति मानी गई है। भाग्य भाव यहाँ का ये कारक है, इसके व्यय स्थान में बैठ गया सूर्य, भाग्य के व्यय स्थान में, दुख स्थान में, सबसे अशुभ भाव में सूर्य बैठ गया, आत्मा का कारक, पिता का कारक, और वो शरीर अंग में कमर और कमर का पिछला हिस्सा हड्डी का कारक है, तो हड्डी की बीमारी देगा, हड्डी में दर्द देगा। शनि का काम है दर्द देना। पुत्र सुख में कमी, चारित्रिक पतन, जातक नशेड़ी हो सकता है, कपटी स्वभाव का हो सकता है, चूंकि बुद्धि का कारक यहाँ आके बैठा हुआ है, मंद बुद्धि का हो सकता है। और वही इसका मतलब क्या एकदम ही खराब स्थिति बनेगी? नहीं, वही यदि कन्या लग्न की पत्रिका है, अगर कन्या लग्न की पत्रिका हो तो यहाँ मेष राशि आती है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, अशुभता में थोड़ी कमी आएगी क्योंकि ये उच्च का सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, अशुभता में कमी आएगी। अगर मकर लग्न की पत्रिका हो तो यहाँ सिंह राशि आएगी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, वो चीजें अशुभ विचार यहाँ से किया जाएगा लेकिन अशुभता में कमी आएगी। यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा, जो भाव स्वामी से, अपने स्वामी से दृष्ट हो या स्वामी से युत हो, तो यानी उस भाव की परस्पर वृद्धि होती है। यानी पंचम भाव यानी सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, यानी अष्टम भाव में सूर्य स्वराशिस्थ माना गया यहाँ। अगर कन्या राशि का है तो उच्च का सूर्य माना जाएगा यहाँ। तो इस भाव में थोड़ी सी अशुभता में कमी आएगी, लेकिन ये नहीं कि ये भाव शुभ हो जाएगा। ये समस्या देगा तो देगा, मात्रा भले चाहे कम ज्यादा हो जाए। अगर वही मीन लग्न की पत्रिका हो तो यहाँ सूर्य नीच का हो जाता है, कोढ़ में खाज, और खराब स्थिति होगी, यानी बहुत ही अशुभ माना गया इसको। और कुछ हो या नहीं हो, अल्पायु तो होता ही है, अल्पायु ऐसा जाता है। बात समझ में आगे बढ़े। अब देखो, अगर यहाँ चंद्र बैठा हो तो चंद्र कालपुरुष कुंडली में चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव का कारक, चंद्र माँ का कारक, मन का कारक, मानसिक स्थिति। तो माँ, जातक की माँ जीवन पर्यंत दुख पाएगी। और यहाँ ध्यान रखना है, शनि है क्योंकि शनि को स्थायी कारक तो यहाँ का मिला, यहाँ का स्थायी कारक शनि है। तो चंद्र शनि मिलकर विषयोग बनाता है, माँ को गंभीर बीमारी होगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता ज्यादा दिनों तक। कई बार जातक बहुत छोटा ही रहता है, बच्चा ही रहता है, तो उसकी माँ से विछोह उसका हो जाता है। और ये जैसे इसको अल्पायु योग बोला गया सूर्य का यहाँ बैठना, वैसे ही चंद्र का यहाँ बैठना भी बालारिष्ट योग बोला गया है। सूर्य चंद्र दोनों में से कोई भी बैठ जाए बालारिष्ट बोला जाता है। बालारिष्ट मतलब ऐसे जातक की मृत्यु बचपन में ही बोला गया, बाद 10 साल के उम्र के पहले होने की संभावना रहती है। हालांकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, उसमें और भी कुछ देखा जाता है कंडीशन, लेकिन उस कंडीशन में से एक ये भी कंडीशन है कि चंद्र अगर बैठा हुआ अष्टम भाव में तो जातक को शारीरिक कष्ट मिलता है। आयु मृत्यु तो देखो अलग बात है, लेकिन फिर भी उसको अल्पायु बोला गया है। माँ जीवन पर्यंत तकलीफ पाती है, जातक को मानसिक पीड़ा हो सकता है, मानसिक बीमारी हो सकती है किसी न किसी तरह की। इसमें भी जातक जीवन भर बीमारी रहेगा, जल जनित कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। और यहाँ से चतुर्थ भाव से छाती देखा जाता है, तो छाती का अंग और छाती के अंदर का हिस्सा, तो सांस के संबंध या हृदय संबंधी। चंद्र से, जैसे सूर्य से ना हार्ट एज एन ऑर्गन देखा जाता है, और चंद्र से जो फंक्शन होता है हार्ट का वो देखा जाता है, क्योंकि चंद्र में गति है, प्रवाह है, और वो खून का प्रवाह जो है हार्ट में वो देखा जाता है चंद्र से। 24/7 जो चलता है वो कंटिन्यू। तो वो हार्ट की समस्या, रक्त प्रवाह की समस्या, ये समस्या चंद्र से देखा जाता है। तो जातक को इस समस्या से रूबरू होना पड़ेगा। यदि धनु लग्न की पत्रिका हो तो यहाँ कर्क राशि आती है, यानी यहाँ क्या हो गया, फिर चंद्र स्वराशिस्थ हो गया। अगर धनु लग्न की पत्रिका है तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ क्या हो गया, धनु लग्न की पत्रिका में यहाँ चंद्रमा स्वराशि का हो गया। तो चंद्रमा को थोड़ा सा बल यहाँ मिल जाएगा। सूत्र वही, यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा। तो कष्ट में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन माँ को संघर्ष झेलना पड़ेगा। बीमारी हो सकती है,
लेकिन समाधान मिल जाएगा, कष्ट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अशुभ फल तो होगा। यही अगर तुला लग्न की पत्रिका हो, तुला लग्न की पत्रिका हो, यहाँ वृषभ राशि आती है, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, तो यहाँ थोड़ा सा चंद्रमा को बल प्राप्त हो गया। अशुभता में भले थोड़ी सी कमी आ जाएगी, लेकिन स्थिति वैसी बनी रहेगी कमोबेश। अगर मेष लग्न की पत्रिका है तो यहाँ वृश्चिक राशि आती है, और यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी नीच का चंद्रमा और ऊपर से शनि साथ बैठा हुआ। लंबी बीमारी देगा ही देगा, दर्द देगा ही देगा, शरीर में दर्द देगा ही देगा। शनि जहाँ बैठ जाए, जिस पत्रिका में शनि जहाँ भी बैठा हो 12 भाव में से कहीं भी, किसी भी पत्रिका में शनि जहाँ बैठेगा वहां से दर्द देगा, शरीर अंग में दर्द देगा। जीव कारकत्व संबंध, जैसे ब्लड रिलेशन होता है, तो रिलेटिव को कष्ट देगा। वहां से जिस भाव को, उस भाव से जो भी संबंधियों को देखा जाता है वो कष्ट पाएगा। उस भाव से शरीर, उस भाव के कारकत्व में शरीर का जो भी भाग आता है, जो भी पार्ट आता है, जो भी लिम्स आता है, उसमें तकलीफ होगी ही होगी, वहां से दर्द देगा ही देगा। अगर मंगल बैठा हुआ हो अष्टम भाव में, तो ये भी बहुत अशुभ माना गया है। इस अष्टम भाव में मंगल का बैठना मांगलिक दोष माना गया है। कहा जाता है कि स्पाउस की मृत्यु हो जाती है, दाम्पत्य जीवन, जोड़ी टूट जाती है, दाम्पत्य जीवन खराब चलता है। और सप्तम भाव से कलत्र सुख भी देखते हैं, वैवाहिक सुख भी देखते हैं। पार्टनर का भाव है ये, किसी जैसे व्यापारिक पार्टनर हो जाए, जीवन साथी हो जाए, व्यापारिक साथी हो जाए, सहयात्री हो जाए, उसको कष्ट मिलता है, यानी कि वैवाहिक जीवन खटास में पड़ जाता है। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन बहुत ही खराब हो जाता है। ध्यान में वही रखना, एक तो मंगल यहाँ आया और शनि यहाँ बैठा हुआ है, और मंगल को अगर यहाँ मंगल बैठा हुआ है तो किसी न किसी भाव का स्वामित्व लेके वो बैठा हुआ होगा, तो उस भाव से संबंधित कष्ट देगा। कालपुरुष कुंडली में मंगल अष्टम भाव का स्वामी है, साथ ही साथ लग्न का स्वामी है। इस भाव का स्वामी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अशुभता में कमी आएगी, क्योंकि वो लग्नेश भी है, तो लग्न तो ये कष्ट पाएगा ही पाएगा। लग्न भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है तो वो कष्ट पाएगा ही पाएगा। और अष्टम भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ, तो अष्टम भाव के फल में भले थोड़ी सी कमी आ जाए अशुभता में, लेकिन ये जातक तकलीफ तो पाएगा ही, मेष लग्न का जातक। और यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हुआ, तो दोनों ही फल उसको भुगतना है। और साथ ही साथ किस किस का कारकत्व मिला, रोग ऋण रिपु भाव का कारकत्व वो यहाँ आके बैठा हुआ है। मंगल को दसम भाव का कारकत्व मिला हुआ है, वो यहाँ आके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। यानी कार्य क्षेत्र में, कर्तव्य के क्षेत्र में, करियर में समस्या, रोग ऋण रिपु की समस्या, ये समस्या झेलना पड़ेगा। बोलने वाला कोई बोल दे, कोई कमेंट में लिख देगा, तो अब निगेटिविटी के लिए तो देखो कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। कोई लिख देगा विपरीत राजयोग बनता है, भाई मेरे विपरीत राजयोग का और कंडीशन बनता है। ऐसे चटनी के बराबर विपरीत राजयोग नहीं मिल जाता है। अगर कन्या लग्न की पत्रिका है, यहाँ थोड़ी सी एक चीज की राहत हो सकती है। अगर कन्या लग्न की पत्रिका है तो यहाँ मेष राशि आती है, मेष राशि यहाँ आती है, और यहाँ मेष राशि में मंगल का बैठना, यहाँ ये स्वामित्व वो वाली थ्योरी यहाँ काम करेगी। यहाँ मंगल का बैठना अशुभता में थोड़ी कमी तो आएगी ही, लेकिन अब मान लो जैसे बोलते हैं कि मंगल अगर अष्टम भाव में बैठे हो तो चोट चपेट में, एक्सीडेंट में मृत्यु का सूचक होता है, लेकिन अगर यहाँ मेष राशि का मंगल बैठा हुआ मृत्यु तो नहीं होने देगा, लेकिन दुर्घटना होगी, अस्त्र शस्त्र से कष्ट मिलेगा, खून बहेगा, अचानक से चोट चपेट लगता रहेगा। कोई ऐसे शरीर अंग में गुदद्वार द्वार यहाँ से देखा जाता है, मल द्वार, तो वहाँ की समस्या, बवासीर जैसी बीमारी कुछ न कुछ वहाँ से दे ही देगा। लेकिन मंगल अगर यहाँ बैठा हुआ है, नशेड़ी बनाएगा, वैवाहिक जीवन खटास में देगा, गृहस्थी का जीवन खराब करेगा, नशेड़ी बनाएगा, चोट चपेट दुर्घटना देगा, जुनूनी बनाएगा, क्रोधी बनाएगा। हाँ, एक बात है, जातक विजेता रहता है, बहुत ही साहसी रहता है, गिरना और गिर के फिर से खड़ा होना ये इसके स्वभाव में रहता है। अगर मेष लग्न की पत्रिका है तो यहाँ अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है। अष्टम भाव मंगल का बैठना संघर्ष देता है। कन्या लग्न के मुकाबले मेष लग्न के जातक अगर यहाँ मंगल बैठा हो ज्यादा कष्ट पाता है। अगर धनु लग्न की पत्रिका है तो यहाँ मंगल नीच का हो जाता है तो और ज्यादा कष्टकारी होगा।